जहाँ तक इस सीट की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जब पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस दिया तो सभी लोगों ने एक आवाज़ में कहा था कि अगर आप पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दोगे तो हम आंख बंद करके वोट देंगे। जहाँ 5 लाख पहाड़ियों का वोट एक तरफ हो, वहाँ पार्टी ने खुद ना लड़कर अपने सहयोगियों के साथ लड़ाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। नहीं तो पीडीपी ने भी और एनसी ने भी कोई पहाड़ी कैंडिडेट नहीं दिया है इस इलेक्शन में। सिर्फ अपनी पार्टी ने पहाड़ी कैंडिडेट दिया, वो भी जफर मनाज साहब को। इसलिए हमने एक वादा किया था हमारे लीडरों ने कि अगर आप पहाड़ी दोगे तो हम आपको झोली भर कर वोट देंगे। और हमने सिर्फ ना एसटी स्टेटस दिया है और पहाड़ी कैंडिडेट भी दिया है। हम पहाड़ी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए 5 साल बीजेपी का एमपी रहा राजौरी पुंछ जम्मू से। तो 5 साल में बीजेपी ने राजौरी पुंछ के लिए क्या किया? मैं आपको बताता हूँ ना क्या किया। एम्स जम्मू में आया, आईआईटी जम्मू में आया, आईएमए जम्मू में आया। आप जिंदगी में नहीं कुछ सोच सकते थे कि आईआईटी और एम आएगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। 25 मई को इलेक्शन होने हैं पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट पे। हमारे साथ इसी विषय पे सुनील गुप्ता साहब, स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी। गुप्ता साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये समझने की कोशिश करूंगा कि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, 25 मई को जो है वोटिंग होनी है। तो किस तरीके से देखते हो कि सुनने में आ रहा है कि पीडीपी और एनसी की जो है ताबड़तोड़ जो है टक्कर होगी, तो किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद आपका। ऐसा है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो चुनाव होने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 36-40 साल के बाद इतनी बड़ी वोटिंग कश्मीर के अंदर हुई। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। जो दफ़ा 370 टूटा, 35 टूटा, उसके बाद लोगों ने खुलकर अपने मतों का प्रयोग किया। जीते कोई भी, लेकिन पहली दफ़ा लोगों ने खुलकर वोट डाला। जहां 5%, 7% पोलिंग होती थी, 38%, 37% पोलिंग हुई। ये हम सब लोगों के लिए मुबारकबाद की बात है कि हमने जम्मू कश्मीर का नाम ऊंचा किया है। जहां तक रही इस चुनाव की बात, ये जो चुनाव होने जा रहा है 543 सीटों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी 400 कुछ सीटों पर खुद लड़ रही है और 100 सीटों के ऊपर अपने सहयोगियों के साथ लड़ रही है। और ये भी पहली दफ़ा हिस्ट्री के अंदर ये चुनाव होने जो जा रहा है। ये सबको पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रही है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आपको 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें लाने जा रही है, 370 अकेले और सहयोगियों के साथ 400 के पार। जहाँ तक इस सीट की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जब पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस दिया तो सभी लोगों ने एक आवाज़ में कहा था कि अगर आप पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दोगे तो हम आंख बंद करके वोट देंगे। जहाँ 5 लाख पहाड़ियों का वोट एक तरफ हो, वहाँ पार्टी ने खुद ना लड़कर अपने सहयोगियों के साथ लड़ाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। नहीं तो 5 लाख वोट एक तरफ हो, बाकी कश्मीर में भी हमारे वोट है, तो 5 लाख वोट आराम से जीत जाएगा चुनाव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के साथ अपने सहयोगियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछली बार भी अगर देखेंगे 2014 और 2019 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी, वो अपने बलबूते पर बनी, लेकिन अपने सहयोगियों को हमने कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए यहाँ पर जो इस समय जो 3 पार्टियाँ जो मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही हैं, एनसी, पीडीपी और अपनी पार्टी। एनसी भी कश्मीर से उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है, पीडीपी ने भी अपना कैंडिडेट कश्मीर से दिया है, और सिर्फ अपनी पार्टी ने पीर पंजाल खिता और ख़ासकर हमारे सुरकोट दरोगा के रहने वाले जफर इकबाल मनाज साहब को कैंडिडेट दिया है। पीडीपी ने भी और एनसी ने भी कोई पहाड़ी कैंडिडेट नहीं दिया है इस इलेक्शन में। सिर्फ अपनी पार्टी ने पहाड़ी कैंडिडेट दिया, वो भी जफर मनाज साहब को। इसलिए हमने एक वादा किया था हमारे लीडरों ने कि अगर आप पहाड़ी दोगे तो हम आपको झोली भर कर वोट देंगे। और हमने सिर्फ ना एसटी स्टेटस दिया है और पहाड़ी कैंडिडेट भी दिया है। हम पहाड़ी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि लोगों को जफर मनाज को वोट देकर जो आपने कमिटमेंट की है उसकी बात पूरी कर दीजिए। जहाँ तक आपने बात कही कि एनसी और पीडीपी का मुकाबला है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ और अब ठोक बजाकर ये बात कह रहा हूँ, ये चुनाव जफर मनाज साहब जीतेंगे। एक जफर मनाज जीतेंगे और जीतेंगे जीतेंगे। उसका कारण है, सबसे बड़ा उसका कारण है कि जो लोगों ने कमिटमेंट की है, जो लोग अभी थोड़ी देर पहले 5 दिन पहले 6 दिन पहले दाएं बाएं जा रहे थे, आज लोग दोबारा इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं और एक बड़ी मूवमेंट खड़ी हो रही है। क्योंकि एक तो वो पहाड़ी कैंडिडेट है और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है,
प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीमें हैं, जो लाभार्थी हैं सारे, वो सारे इकट्ठे होकर, उसमें ना कोई गुज्जर है, ना पहाड़ी है, ना कुछ है, वो प्रधानमंत्री जी की अपनी एक लाभार्थी टीम है जो हिंदुस्तान पूरे के, जिसको मकान मिला है, जिसको गैस मिली है, जिसको नल मिला है, जिसको पेंशन मिली है, जिसको रोजगार मिला है, हर चीज़ मिली है, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के वोट देंगे। खासकर जो हमारी महिलाएँ हैं, एक बड़ी तादाद में वो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया भी करती हैं और अपना वोट भी देंगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अभी जो आने वाले दिनों में इसमें एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। यहाँ इस खिता पीर पंजाल के अंदर, कश्मीर के अंदर तो उनका अपना होल्ड है, हमारा भी होल्ड है, वहाँ से भी एक अच्छी संख्या में वोट आएगा और यहाँ से भी वोट मिलेगा और जफ़र मनाज साहब जीतेंगे, जिनका चुनाव निशान बैट है, 8वें नंबर पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने खुद ना लालच करके जफ़र मनाज साहब को खड़ा किया और हम सब तन मन धन से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है, उनको जिताना है। और जो एनडीए की हुकूमत बनेगी उसमें उस 400 पार होगा, उसमें ये जफ़र मनाज साहब भी उसमें शामिल होंगे। देखिए कि इससे पहले हमेशा एक बात चलती थी, जम्मू अलग कश्मीर अलग। इस बार हमने सबको इकट्ठा कर दिया, अपनी पार्टी का कैंडिडेट करके जम्मू वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी इतिहास के अंदर पहली दफ़ा होगा। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो उन्होंने एक डिसीजन लिया है। हमने यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी सीटें जो छोड़ी हैं, वो जीती हुई सीटें हमने दूसरे लोगों को दी हैं। अभी हमारे पास बिहार के मंत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा जो पूर्णिया की सीट भारतीय जनता पार्टी किसी को भी खड़ा कर दे, वो आंख बंद करके हर बार वो जीता है, लेकिन इस बार वो पार्टी सहयोगी को दी गई है। हमारा भारतीय जनता पार्टी तो खुद ताकतवर हो ही रही है पूरे हिंदुस्तान के, लेकिन जहाँ जो सहयोगी हमारे साथ चलते हैं, हम उनको भी खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा अलाइंस है, जो हमारा जो सारा मिला जुला सरकार चलने वाली है, वो मजबूती के साथ चले। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। तमिलनाडु के अंदर 2014 के अंदर, 2020 के अंदर, 19 के अंदर हमें 0 सीट मिली, केरला के अंदर हमें 0 सीट मिली, आंध्रा के अंदर 0 सीट मिली, लेकिन हमने कभी मेहनत नहीं छोड़ी। और आप इस बार चुनाव देखेंगे कि उन तीनों स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अच्छी संख्या में सीटें लाने जा रही है। उसका कारण है कि हमने अपने जो सहयोगी हैं उनको हमने कश्मीर के अंदर भी अपने सहयोगी ढूंढे हैं, इसलिए ये सीट उनको दी गई। मैंने आपको पहले कहा कि अगर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी ने पूरा खिता पीर पंजाल के अंदर जगह जगह जाकर इतनी बड़ी मेहनत किया, लोगों को खड़ा किया, इतना बड़ा समूह खड़ा किया हमने, तो हम जीत सकते थे ना। अगर हम इस लालच में लड़ेंगे कि सारी सीटें हमने जीती हैं, फिर सहयोगी नहीं खड़े हो सकते। इसलिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ताकि हम जो डेवलपमेंट और तरक्की का दौर चल रहा है वो उसको आगे ले चले। देखो, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। 2014 के अंदर हम सब लोगों ने पीडीपी को वोट दिया, पीडीपी हार गई और हमारा वोट जाया गया रजौरी पुंछ का। 2019 के अंदर हमने एन ब्लॉक वोट कांग्रेस को दिया, वो भी हार गया, हमारा वोट जाया दिया। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों से, जहाँ बीजेपी की 400 प्लस सीटें आ रही है, अगर यहाँ पीडीपी या एनसी का पहले तो कोई जीतेगा नहीं, अगर कोई जीत भी जाएगा वो अकेला क्या करेगा? मैं इस समय जो समय है, लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जो पार्टी जीती है उस तरफ जाना चाहिए ताकि इलाके की डेवलपमेंट और तरक्की हो। इसलिए हमने जफर मनाज जी को खड़ा किया। एक तो सबसे जो बड़ी बात है वो हमारे पुंछ के अकेले कैंडिडेट है और पहाड़ी हैं, और उससे भी बड़ी बात है एक बड़े दानिशवर लोग, दानिशमंद उनके सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने इस मुल्क को लेकर फॉरेन कंट्री के अंदर 5 साल हमारे मुल्क की सेवा किया, मुल्क के लिए सेमिनार किए। जब जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी पीक पर थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपने मुल्क का पक्ष रखा। वतन परस्त आदमी है, देश प्रेमी आदमी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके सहयोग करने का फैसला किया। गुप्ता साहब, एक बात और समझने की कोशिश करूंगा। बाकी पार्टियां जो है आइडेंटिटी बचाने की कोशिश कह रहे हैं कि हम आइडेंटिटी जो है जम्मू कश्मीर की बचाएंगे, तो आप जो अपनी पार्टी की आपको अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका क्या विचार है जम्मू कश्मीर का, क्या किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर में काम करें? देखिए, पिछले जो 70 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही हुई, इस मिलिटेंसी के अंदर 40,000 लोग हमारे मारे गए, जो सिविलियन हमारे भाई बहन हैं, जिसमें से मोस्टली हमारे कश्मीर के लोग मारे गए। 370 और 35A टूटने से पहले हर रोज़ वहाँ हड़ताल होती थी, पत्थरबाजी होती थी, हमारे नौजवान मारे जाते थे, पढ़ाई हमारी तबाह हो रही थी, डेवलपमेंट हमारी नहीं हो रही थी। आज का मौजूदा दौर है, हर आदमी आराम चाहता है, हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक्स युग आ गया है, सारा आ गया। आज अगर आपने देखा होगा कि बच्चे अपना रोजगार खुद खड़ा कर रहे हैं, खुद खड़े हो रहे हैं और आगे लोगों को रोजगार दे, आज वो समय आ गया। सबसे बड़ी जो चेंज आई है जम्मू कश्मीर के अंदर यही आई है, क्योंकि स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, उस सारे प्रोग्राम के अंदर अगर आप कश्मीर के लोगों को देखें, उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम बना लिया है कि अब कोई भी वो पुराने दौर की तरफ नहीं जाना चाहता है।
ये जो पार्टी हैं अगर ये कहती भी है ना कि हम वहाँ जाएंगे 370 वापस लाएंगे, कोई कुछ नहीं वापस ला सकता। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए, बचाने के चक्कर में जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है जो आज पूरे जम्मू हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक अमन पसंद स्टेट की आई है। आज मिलिटेंसी ना के बराबर है। इक्का दुक्का वारदात होती है, उसके बगैर कोई वारदात नहीं होती। आप पुंछ के अंदर मैं आपको बताऊं, जब मर्जी आप घर जाओ आओ, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं देखता। लेकिन पहले 4 बजे के बाद हम घरों के अंदर बंद हो जाते थे। हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए अलग अलग जगह जाती हैं। आप रात को बैठो गाड़ी में से, सुबह जम्मू पहुंच जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये जो लोग हैं, अगर इन्होंने, मैं आपके माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ। जब ये लोग हुकूमत के अंदर थे, जो हमारे एसटी के भाई हैं, जब इनको एक इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट मिली थी तो उसको बैन किसने किया? एनसी और कांग्रेस ने बैन किया। तब ये मियां अल्ताफ़ साहब भी उसी कैबिनेट के अंदर थे। तब उन लोगों को, अपने जो गुज्जर भाई हैं, उनकी याद नहीं आई? क्यों नहीं आई? उनका हक मारा गया, उनका हक छीना गया। इसलिए ये जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं, ये किसी कम्युनिटी की बात नहीं करते हैं। दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हुकूमत बनी तो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हमने बहाल किया। जो एसटी के भाई हैं, जो उनको पहले रिजर्वेशन मिलती थी, वो सिर्फ विद इन डिस्ट्रिक्ट मिलती थी, आज ऑल इंडिया में मिलेगी। हमारा कोई भी एसटी का बच्चा जहाँ हिंदुस्तान में पोस्ट निकलेगी वहाँ compete कर सकता है, वहाँ पर नौकरी कर सकता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमने दी, हर चीज़ हमने दी, हमने डंके की चोट पर दी। और जब पहाड़ियों को हक देने की बारी आई तो भी हमने डंके की चोट पर दी। और हमने अपने गुज्जर भाइयों से ये कहा था, आपका आधा % भी नहीं छीना जाएगा, और बिना छीने हुए दिया। इससे बड़ी बात क्या हुई? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए हम अपनी पार्टी के कमिटेड लोग हैं। हम जो कहते हैं, पहले तो कहते नहीं हैं। आज मुझे आप बताओ, ये जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर किया, मैं पुंछ की आपको बात बताता हूँ। यहाँ पुंछ के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा, जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या बुरी हालत होती थी लोगों की। यहाँ वेंटिलेटर बेड लगे, कभी सपने में नहीं आदमी सोचता था। 5 वेंटिलेटर बेड होते थे मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो भी सिफारिश लगानी पड़ती थी। पुंछ के अंदर 13 लग गए, मंडी के अंदर लग गए, सुरकोट के अंदर लग गए, मेंढर के अंदर लग गए। आज हमारा हाईवे मर रहा है, मुगल रोड की टनल आ रही है, उड़ी की टनल आ रही है। आप मुझे बताओ, जब रोड हमारी बन जाएगी तो यहाँ टूरिज्म आएगा, हर चीज़ आएगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमने जो भेदभाव होता था लोगों के साथ, ये पहाड़ी है, ये गुज्जर है, वो सब खत्म कर दिया। भाई से भाई को मिलाने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। रिफ्यूजियों को हमने हक दिया, जो एक्स सर्विसमैन है उनको हमने हक दिया। जो हमारे शिया कम्युनिटी के लोग हैं, इनको कश्मीर के अंदर मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने दिया जाता था, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी ने निकालने, हमारी हुकूमत में निकला है। और निकला कैसे है? बड़े अमन और प्यार से सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। हमने इस जो हमारे बीच में जो भेदभाव होता था, इसको भी हमने ख़त्म किया। अब अपोजिशन वालों के पास एक ही बात होती है कि भाई फ़िरका परस्ती है। आज लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते। आज घर बैठे हुए किसान को 2000 रुपये आ रहा है, उसको पेंशन खाते में आ रही है, कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं है। आज आपको अपनी ज़मीन की नकल चाहिए तो अपने मोबाइल में से ले सकते हो। आज आप फॉरेन कंट्री के अंदर हो, जहाँ रहो, गांव के अंदर आपकी ज़मीन है, कोई नहीं ले सकता। आज वहाँ किसी ने मकान बनाना तो पहले तहसीलदार से लिखवाना पड़ता है। हर आदमी की जगह महफूज हो गई है, हमारी डिमार्केशन हो गई है, हमारी जगह का पता लग गया, सरकार के खाते में हम चढ़ गए। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो चुनाव है, ये डेवलपमेंट और तरक्की के ऊपर आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जफर मनाज साहब जीतेंगे, जिनका चुनाव निशान बैट। 5 साल बीजेपी का एमपी रहा रजौरी पुंछ जम्मू से, तो 5 साल में बीजेपी ने रजौरी पुंछ के लिए क्या किया? मैं आपको बताता हूँ ना क्या किया। एम्स जम्मू में आया, IIT जम्मू में आया, IMA जम्मू में आया। आप ज़िंदगी में नहीं कुछ सोच सकते हैं कि IIT और IM आएगा, IMA आएगा। ये ऐसी चीज़ें, यहाँ पर अहमदाबाद जाना पड़ता था हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, आज जम्मू के अंदर पुंछ रजौरी के लिए क्या है भैया? ये चीज़ें, अब पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला? हमारा पोस्ट ऑफिस बनाने के लिए रजौरी में खुला। अब हर जगह तो नहीं खुल सकता ना। पर जहाँ जम्मू जाते थे हम 2 दिन लगते थे, हम सुबह जाते हैं रजौरी में, शाम को वापस आ जाते हैं। ये हमारे MP साहब की देन है। मेडिकल कॉलेज, साथ मेडिकल कॉलेज खुला कि नहीं खुला? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, हमारा जो लोगों का सबसे बड़ा जो कमी रही, 2014 में हमने PDP को वोट देकर जाया किया, 19 के अंदर हमने कांग्रेस को देकर जाया करिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, इस बार अपने इलाके के हमारे जफर मनाज साहब, उनको जिताओ ताकि हम अपने इलाके के लिए डेवलपमेंट और तरक्की करें। और सबसे जो बड़ी बात है, आप कहते हो कुछ नहीं आया, 5300 करोड़ रुपया हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में आया। आज लोगों को पिका नट के दरख्त मिल रहे हैं, आज लोगों को सेब के दरख्त मिल रहे हैं।
उससे 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 पेड़ों से डेवलपमेंट नहीं होती है, पेड़ों से डेवलपमेंट नहीं। जब रोडों की खस्ता हालत होगी, खड्डे पड़े होंगे, अगर आप अभी भी बस स्टैंड में जाओगे 3-3 फुट 4-4 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं, तो इनसे वो खड्डे क्या हमारे एमपी साहब ने भर रहे हैं? जो डीडीसी वीडीसी बनाए हैं ना, उनको किस लिए पावर दी है? 5 साल तो एमपी भी रहा। कुछ एमपी साहब ने आकर यहाँ लुक डालनी है। जो डीडीसी वीडीसी बने हैं उन्होंने प्लान बनाया। आप मुझे सिर्फ एक ही बात बताओ, जो डीडीसी वीडीसी बने हैं, इन्होंने एक प्रोजेक्ट पूछ के लिए मांगा हो जो ना मिला हो? ये सिर्फ अपने में लगे हुए हैं, अपनी घर भर रहे हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जो लोकल प्लान बनता है ना भैया मेरे, वो इन्होंने बनाना है। अब केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर आया हुआ है, जो एमपी साहब ने अप्रूव कराकर पूछ के लिए लाया, तो बनाना तो डीसी साहब ने या और लोगों ने बनाना है। वो एमपी साहब ने आकर थोड़ी ज़मीन देनी है, वो प्रोजेक्ट इन्होंने देने हैं। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर ये लोग प्रोजेक्ट बनाकर देते, हमारे रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट का प्रोजेक्ट है, अगर इसको बैकअप करेंगे तो आएंगे क्यों नहीं आएंगी? चीज़ें पूछ आएंगी। आज हमारे नितिन गडकरी, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखो, हमारे चीफ साहब ने 100 रोडों का अप्रूवल आया हुआ है, 100 रोडें आई हुई हैं। पूछ में आप कहते हो रोड नहीं है, उधर से अप्रूव कराकर प्रोजेक्ट लाना एमपी साहब का काम है। आगे ज़मीन पर उतारना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और जो डीडीसी बैठे हुए हैं इनका काम है, क्योंकि उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, पावर इनके पास है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बीजेपी ने जितने काम किए वो बहुत बड़े हैं, लेकिन हमने कभी भी वोट नहीं दिया उसको। मैं 2020 लाख वोट एक तरफ पड़ता है, 12,000 वोट एक तरफ पड़ता है, फिर भी एमपी साहब ने हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं किया, और जो हमने मांगा उन्होंने दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।